हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगेश्वर, आपके फैंस के ना कुछ ऐसे फरमाइशें थी। बोलते कि एक तो आप पहलवान तो हैं ही, आप डीएसपी हैं, तो आपके लिए एक डायलॉग उन्होंने दिया था कि अगर योगेश्वर हमें बोल के दिखाएं तो डायलॉग ये है कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। ये तो डायलॉग सनी देओल का है, मेरा कहाँ हुआ? सनी देओल का है, पर वो चाहते हैं आपकी आवाज में सुने। अच्छा, इनको इतना पता है कि सनी देओल का डायलॉग? वाह, क्या बात है। फिल्में 2-3 नहीं देखी आपने? टीवी पे तो बहुत सारी देखी हैं। टीवी पे तो फिल्म नहीं छोड़ते हम, ओल पे कम देखते हैं। अच्छा, मेरी भी आ रही टीवी पे अभी वापस। वो देखी थी आपकी, वो 3-4 हीरोइन होती है उसमें। हाँ, वैसे फिल्म ही होगी ना वो देखी थी आपने? हाँ देखी थी। किस किस को प्यार करूं? हाँ वही 4 बीमे वाली। 4 थी, ज्यादा थी? 4 थी। अब तो वैसे एक ही होगी ना, वैसे तो पर्सनल दो। वो तो फिल्मों में होता है नहीं 4-4, असल में तो एक ही बहुत संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी। तो योगेश्वर, आपके फैंस चाहते हैं कि ये डायलॉग मैं आपको दूं कि ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। देख के बोलना है वैसे। देख के बोल दो आप। ये लो। कातिया बोलना है, कपिल बोलना है? जो आपका मन करे। कपिल बोल देंगे। हाँ, ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, ये नहीं, ये हाँ। ये तो उंगली होगी। ये 2.5 किलो का था कपिल, हाँ। जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, सीधा उठ जाता है। वाह, ऐसे नहीं, मल्टी टैलेंटेड है हमारे पहलवान साहब, ऐसी बात नहीं है। ये परीक्षा लेते हैं जानबूझ के, बड़े चालाक है हमारे दर्शक। साक्षी, वहां पे आपके लिए भी एक डायलॉग है। हमारा नाम से कुसुम सांगवान और या मैं रिसेंटली पिंकी हम रामदास कॉलेज दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू। स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल की एथलीट छू, जिला जजर 12:45 दिवस आधार फोन नंबर में दूं कोना। अरे क्या बात है। वाह, हाँ बोला है ना। मतलब इतने फ्लो में तो कंगना ने भी नहीं बोला था फिल्म में। मनिका, आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा क्यूट डायलॉग है, और जिन्होंने ये बोला है वो भी बहुत अच्छी हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी, मुझे लगता कह रही कि मैंने भी वोट डाली है, आप भी वोट जरूर डालें। पर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो मैं एक्चुअली ना आज जितने भी सवाल हैं वो सब आपके फैंस की तरफ से आए हैं। तो इन्हीं में से एक का सवाल था कि कहते हैं कि योगेश्वर, अखाड़े में आपने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है, तो घर में जब आपका सामना होता है मैडम से, वहां पे क्या होता है? आप वाली सिचुएशन मेरी है। तो मतलब फिर पहलवान ऊपर से डीएसपी, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। मनिका, एक ना बच्चे का सवाल था, वो बोलते कि टेबल टेनिस जो खेलते हैं ना वो फुर्तीले बड़े होते हैं। मतलब कोई भी खेल खेलो आपको फुर्तीले होना ही पड़ता है। मैंने ना एक टेबल टेनिस का वीडियो देखा था ब्रूस ली का, शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें बड़ी फास्ट फास्ट खेल रहे हैं, है ना? तो एकदम से एक तो छोटी सी बॉल, ऊपर से इतना ध्यान रखना कब आ रही है कब जा रही है। तो सबसे पहले तो उसको शुभकामनाएं जिसकी आपके साथ शादी होगी, क्योंकि इतनी नजर रखनी छोटी सी बॉल पे, तो इतना बड़ा पति उस पर तो नजर रखे। एनीवेज, जो सवाल ये था, तो वो छोटी बच्ची का सवाल था, कह रही थी कि इतनी फुर्तीली होंगी मनिका तो इनको घर में अगर कोई चूहा आ जाता होगा तो मशीन रखने की तो जरूरत नहीं, खुद ही पकड़ देती। I mean, वैसे ही पूछ रही थी बच्चे की आप क्या करती है उसकी फुर्ती के लिए। I mean, आप वर्कआउट तो करती होंगी ऑब्वियसली, आपकी खाना पीना, वो पूछना चाहते थे एक्चुअली। हमारी रिफ्लेक्सेस मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज होती है, तो वो अच्छा करते हैं कि हम टेबल पे जितनी जल्दी बॉल आती है उतना जल्दी रिएक्ट कर सकें। तो उसकी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं।
अच्छा, हाँ, और चूहे पकड़ने वाली टेक्निक मैं आपसे सीखूंगी, आपके घर में होंगे शायद। तो योगेश्वर, आप कभी कभी आप इंटरव्यू में दिखाई देते हैं, तो लेकिन आपसे बातें करके इतना मजा आता है बिकॉज आप लोग एक छोटी सी जगह से निकल के आज इस स्तर पे आपने अपनी पहचान बनाई है, तो हमें भी इतना बहुत- मजा आता है। हमें बहुत आता, मैं आपको बताऊं कि आपके ये शो देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जो प्रेशर होता है दूर होता है। मैं ओलंपिक की बताता हूँ आपको, उस टाइम में मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा देखता था। ओलंपिक के जो हमारे ड्रॉ निकलते हैं वेट के टाइम में, मेरे उसमें ग्रुप में सभी वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड गए, सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक के मेडलिस्ट सभी थे। टेंथ प्रेशर तो सब पे होता है, पर मैं आपका शो देख के वो प्रेशर दूर करता था। कुश्ती से पहली बार रात को ही मैंने आपका शो देखा था, तब मैं सोया था। अगर मैं वो बात है। नहीं देखता शायद मेरे को नींद आती प्रेशर में। पर आपका शो देख के ये होता है, एक प्रेशर जो हम पे प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो दूर होता है, कुछ हंसने का मौका मिलता है। और उस प्रेशर में बहुत जरूरी है अपने आप को फ्रेश रखना, अपने 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 दिमाग को खुश जी। रखना, अपने आप को खुश रखना, उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। क्या बात है। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई कि हम थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं, आपको रिलैक्स कर पाते हैं। वैसे योगेश्वर, आप फिल्में देखते हैं कभी? कम देखने का मौका मिलता है, पर मैं आपके शो तकरीबन देखता हूँ। और हॉल पे तो शादी होने के बाद ही देखने का कुछ मौका मिला। गए थे बीवी के साथ फिल्म देखने? 2-3 बार जबरदस्ती ले गई है। तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मैं जिसकी फिल्म देख लेता हूँ वो एक्टर वो एक्ट्रेस अच्छी लगने लग जाती है मेरे को। ये नहीं है कोई वो है। वो बहुत अच्छी बात है। और आपका कोई फेवरेट एक्टर हो मनिका? एक्टर रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। यस। वाह, वो करने वाली क्या और बात है आप भी। इस बात। मजाक था। मजाक था। हमारे साथ ऐसा होता है तकरीबन। हीरो लोग को लोग बोलते हैं, अरे हम आपके फैन हैं, हमें देख के बोलते हैं, आप बड़े क्यूट हो, हमको नहीं मांगता है। अच्छा, आपका कोई फेवरेट एक्टर साक्षी? नहीं, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। आपका तो वही पर्सनल एक्टर ही बड़ा, क्या बात है। हाँ, ये बात है, ये तो है। है। मेरा पर्सनल एक्टर इतना स्मार्ट है। दिलजीत भाजी, एक बार हमने सुना है कि आप और एक इंटरनेशनल सिंगर जस्टिन बीबर जो है, कहीं मुलाकात हुई थी आपकी, कहाँ पे हुई थी वो? हाँ, वो दुबई में हुई थी भाई। क्या बातें क्या हुई आपकी? नहीं, बातें कुछ नहीं हुई। बातें क्या हुई आपकी? वो मैं लिफ्ट के अंदर गया, वो फर्स्ट क्लास लाउंज में जाना था, तो एक छोटा सा बच्चा आ रहा था पीछे से, 2-3 एयरलाइन वाले साथ थे उसके। तो अच्छा। हमें होता ना कि लिफ्ट में मैं चला जाऊं, पहले कोई आ ना जाए ना, तो मैं बटन दबा रहा था कि यार पता नहीं कौन पीछे है मेरे, तो मैं, लेकिन वो अंदर आ ही गया, तो खड़ा हो गया आके। तो मुझे ऐसे लगा देखने में, मैं क्या कोई जस्टिन बीबर कॉपी टाइप कर रहा है बच्चा, है ना। अच्छा। तो थोड़ी देर लिफ्ट ऊपर गई और उसने मुझे बोला, कहता नाइस पेंट बिग गाय। मैं क्या, व्हाट द हेक, जस्टिन बीबर। अच्छा। तो मैंने कहा हेलो जस्टिन, हाँ कहाँ, कहता वेयर यू फ्रॉम, मैं कहा फ्रॉम इंडिया। फिर उसके बाद बस इतना ही हुआ। फिर मैंने फोटो के लिए भी नहीं पूछा, मैं कहा मना कर देगा या तो फिर दिल साला दिल ना टूट जाए। अच्छा, कृति की इंग्लिश इतनी अच्छी है। कृति, आपको ना हमने कुछ पंजाबी के वर्ड्स बताता हूँ, आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। तो शब्द है कि चक दे फटे। चक दे फटे तो आपको पता है। ब्रो किल इट। नहीं यार, ये तो हो गया भाई मार दे। ए नहीं अरे हुआ। वो डायरेक्ट नहीं होता यार। चक मतलब आप, फट्टे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पाजी स्टूल। क्या बोलते हैं? स्टूल। स्टूल तो और कुछ होता है। नहीं, फट्टा। अरे नहीं, फट्टे और प्लाई होते हैं। प्लाई। नहीं यार, वो उसके ऊपर लगती है। पत्थर ना, चक दे फटे नहीं। फट्टे फट्टे। मतलब लकड़ी का। लकड़ी के, हाँ प्लैंक 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 प्लैंक। अप पिक द वुडन प्लैंक। हाँ, अप द फ्लैंक। पिक Pick द the प्लैंक। plank. पिक द प्लैंक। अप द फ्लैंक। ओके, ये नई इंग्लिश सीख रही हूँ मैं यहाँ पर। चलो गेड़ी मारन चलिए। चलो। गेड़ी मारन चलिए। लेट्स गो टू द वॉक। राउंड, लेट्स गो फॉर अ राउंड। ओके। राउंड। अच्छा, Okay, ठीक है। राउंड। और कितना? व्हाट अप? या लाइक और कैसे? What's up? What's up? कितना? हाउ आर यू? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप कैसे हो गया अभी? अब व्हाट्सएप है, नॉट इवन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। क्या खड़ा? ये क्या बात हुई? व्हाट्सअप, ये तो गलत हो गया। और कितना? और कितना? व्हाट्सअप। What's up? चाहिए ये? ओके, मिट्टी पाओ। हाँ, मिट्टी दवा पाओ। करो। डस्ट हियर। नहीं, डस्ट पुट द डस्ट। Put the dust. Throw the dust. Yeah. मिट्टी पाओ। ओके, लीव इट नहीं, हाँ, पुट द डस्ट। पुट द डस्ट। ओके, खोते दा पुत्र।
खोता इज गधा. खोता गधा. हाँ, son of a donkey. हाँ ना बड़े क्यूट लगते हैं मेरे को गधे. आपने देखा कभी जब बिल्डिंग बन रही हो ना तो एक गधे के ऊपर वो रखते हैं ना ईंट तो ऐसे खड़ा होता है. Hi. दूसरा गधा खुद ही आके खड़ा हो जाता है. Hi. तो वो इधर उधर नहीं देते कहाँ जाना है. पहला गधा जा रहा है ना तो उसके पीछे. मैंने इन्हें क्यूट लग रहा है. पाजी यस सर कुछ आपकी इंग्लिश चेक करनी हमने. यस भाई तो मैं दिलजीत पाजी को कुछ इंग्लिश फिल्मों के नाम बताऊंगा. पाजी आपको पंजाबी में कन्वर्ट करने हो. हाँ जी हाँ जी तो पहली फिल्म है जुरासिक पार्क. छिपकली का अपू घर छिपकली. पाजी डायनासोर का ना. डायनासोर. छिपकली कहाँ से आ गई? बड़ी छिपकली होगी. बड़ी छिपकली होगी ना डायनासोर तो अंग्रेजी हो जाता ना फिर. ओके हैंगओवर. हैंगओवर मतलब मेरा सिर दुखता है. मेरा सर दुखता है. और हैंगओवर 2. बहुत ही सिर दुखता है. हैंगओवर 3. मैंने उल्टी आ रही है जी. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन. Caribbean. करेबिया दे तोते. करेबिया ने तोते. पाजी पायरेट. पैरेट्स नहीं पाजी पायरेट्स. पायरेट्स पायरेट्स क्या होते हैं? समुद्री डाकू. समुद्री डाकू. समुद्री पानी वाले डाकू. हाँ चलो कह लो. ओके हैरी पॉटर. वो तो हैरी दा पुत्र. हैरी पुत्र. मैन इन ब्लैक. काले कच्चे वाले. ये काले कच्चे वाले ऐसे नहीं पता आपको. आपने हाँ बाजी यहाँ पे कितना हुआ था ना. बाजी हम तो कोठों पे चढ़ जाते थे भाई रात को. मुझे नहीं पता ये. क्या? The gang. वो सिर्फ कच्चा पहनते थे और सारे शरीर पे तेल लगाते थे. अब पकड़ ही नहीं सकते. ताकि और कोई उनको पकड़ नहीं सकते थे. अब बस आप उनको पकड़ दो तो फिसल जाते थे. कच्चा ही पकड़ सकते थे बस उसका. तो इतना बॉडी पे तेल लगा के आते थे ना वो कच्चे में से भी निकल जाते थे. और एक बार कच्चे में से निकल जाते थे फिर पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी पकड़ने की. पकड़ के जज साहब को दिखाएंगे क्या ये पकड़ा है. अच्छा मैंने भाई क्या सोच थी यार. मैं तेल लगा के चोरी करने जा रहे हैं. अच्छा अंग्रेज तो वैसे कच्चे पहन के घूमते रहते बाहर. उनको तेल वाला आइडिया नहीं आया. ये अपने इंडियन सोच सकते हैं. क्या थॉटफुल था यार काम. अच्छा पहन लो तेल लगा लो और लूटो दुनिया को. वाह. वरुण. हाँ जी. वरुण बहुत अच्छा एक्टर है और बिना बोले भी अपनी बात समझा सकता है. वरुण कुछ चीजों के नाम आपको मैं दूंगा. आपको कृतिक और दिलजीत पाजी को नहीं दिखाना. ये साउंड निकालेंगे उसकी और आपको गेस करना किस चीज की है. वरुण दिखाना नहीं है ठीक है. ईमानदारी वाला काम है. निकालो आवाज. आवाज निकालनी है बस. हाँ Sound. हाँ सिर्फ. कुकर सिटी कुकर. प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर. अच्छा वेरी गुड पास. कैमरा. फोटो कैमरा. गरारे. गार्गल. गागल्स. हाँ तो ठीक है यार हिंदी में करा रहे बोलते इसमें हैं. इंग्लिश में लिखा हुआ था ना इसीलिए. फिर है प्लेन. हाँ टेक ऑफ. वाह यार. टेक ऑफ. ब्रेक. ये ब्रेक. हवा ऐसे कैसे आती है? कौवा बोला मैंने. हवा कैसे होगा? ब्रेक. ब्रेक लगी जी. अच्छा. ऐसी कौन सी ब्रेक लगाते हो तुम? बस ऐसे क्या ब्रेक break लिखा हुआ लगती था बस करना नहीं आया. फिर है गाड़ी शुरू. ओ बाजी मेरे को उम्मीद नहीं थी आप करोगे बाजी. डन ब्रो. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.